तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, वाइसरॉय ऑफ बंगाल, ये सब के डिस्कस करेंगे। जो चार पोस्ट हुआ था, पहले आया था गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद आया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद आया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद आया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और इसका फर्स्ट में कौन था, लास्ट में कौन था, ये सब, और कौन सा ईयर में कौन आया था, ये सब टोटल डिस्कस करेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। और कैसे याद भी करना है, ये भी शॉर्टकट ट्रिक्स भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, ये आप लोग देख रहे हो पूरा चार्ट दिया हुआ है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वाइसरॉय, सबका चार्ट दिया हुआ है। तो इसको एक स्टोरी के साथ देखते हैं कि किसमें कैसा हुआ था, पोस्ट कैसे बदल हुआ था। ओके, तो पहले यहाँ पे आते हैं 1757 में क्या हुआ था, पलासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ। तो उसमें क्या हुआ, सिराजुद्दौला हार गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था। ओके, तो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव, ब्रिटिश लोग का एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था। तो बंगाल में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम चल रहा था। डुअल सिस्टम मतलब ब्रिटिश लोग और इंडिया का लोग मिलजुल के मतलब गवर्नमेंट चला रहे थे, ऐसा टाइम था। गवर्नर ऑफ बंगाल था उस टाइम कौन था, लॉर्ड क्लाइव था उस टाइम। ओके, तो ये चल रहा था। फिर क्या हुआ 1774, इसमें क्या हुआ, बॉक्सर का फाइट हो गया था। ओके, तो बॉक्सर का फाइट में क्या हुआ, बॉक्सर का 1774, इसमें क्या हुआ, बॉक्सर का फाइट हो गया था। ओके, तो बॉक्सर का फाइट में क्या हुआ, बॉक्सर का फाइट में एक तरफ था ब्रिटिश हेक्टर मुनरो था और एक तरफ था मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम II था। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी ब्रिटिश लोग जीत गया, तो पावर थोड़ा बढ़ गया है। तो इसको ओनली जो गवर्नर था, इसको क्या किया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। तो गवर्नर था, जनरल ऐड हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। ओके, उस टाइम कौन था, वारन हेस्टिंग्स था। तो ऐसा वारन हेस्टिंग्स था। ओके, तो फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल चलता रहा। 1833 में रेगुलेटिंग एक्ट बना था एक। तो 1833 रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा क्या हुआ, ये पोस्ट चेंज कर दिया गया, क्योंकि इस 1833 तक इंडिया आया जो उसका पावर काफ़ी बढ़ता रहा, इतना बढ़ता रहा कि बंगाल जो लिमिटेशन अभी तक बंगाल तक था वो पूरा इंडिया में फैल गया। तो इसको पोस्ट को नाम क्या दे दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बता दिया गया। ओके, तो इस टाइम कौन था, विलियम बेंटिक था। 1833 में विलियम बेंटिक था। देखिए यहाँ पे जो पर्सन रह जाता है वो पर्सन रह जाता है, लेकिन ये पोस्ट का नाम बदल हो जाता है। यहाँ पे भी ऐसा हुआ था, पर्सन वही है लेकिन पोस्ट बदल गया है। ओके, तो फिर ऐसा चलता रहा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चलता रहा। फिर यहाँ पे आया 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, बड़ा विद्रोह हुआ था। इंडिपेंडेंस का पहला फाइट हुआ था, उसको इंडिपेंडेंस का फर्स्ट जो युद्ध बोलते हैं, 1857 सिपाही विद्रोह हुआ था। ओके, तो इसमें काफ़ी हड़कंप मच गया था पूरा इंडिया में, और इसमें ब्रिटिश लोग जीत गए थे। तो उसमें क्या पावर जो है और बहुत बढ़ गया था। तो ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, ये तो इंडिया में बैठ के काम कर रहे थे। फिर एक वाइसरॉय ऑफ इंडिया बोल के और एक पोस्ट चालू किया, ये चलता रहा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लेकिन 1857 में और एक पोस्ट स्टार्ट किया जिसका नाम है वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो स्टार्ट हुआ था 1857 में। ओके, तो उस टाइम कौन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था और वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी उसको बोल सकते हो, उस टाइम दोनों था। ओके, तो फिर क्या हुआ, फिर 1857 के बाद जो इंडिपेंडेंस का फाइट चलता रहा। ओके, फिर 1947 में इंडिया को आज़ादी मिल गया, 1947। ओके, तब क्या हुआ, तब वहाँ पे माउंट बैटन थे उस टाइम, जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दोनों बता सकते हैं, उसको लॉर्ड माउंट बैटन थे। ये था, ये 1947 में आज़ादी मिल गया, लेकिन ये पोस्ट ख़त्म नहीं हुआ, ये चलता रहा 1948 तक। वाइसरॉय ऑफ इंडिया यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, वाइसरॉय ऑफ इंडिया को 1948 में ख़त्म कर दिया गया। लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तब भी चलता रहा। ओके, 1948 में क्या हुआ, वाइसरॉय ऑफ इंडिया ख़त्म कर दिया, माउंट बैटन था। उसके बाद चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जो इंडियन थे, ये था फर्स्ट और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। ओके, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये पोस्ट सही था, लेकिन यहाँ पे पर्सन चेंज हो गया। इतना तक 1948 तक ब्रिटिश लोग चला रहे थे, अभी इंडियन लोग है चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। और
फाइनली 1950 में, जब 1950 में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उसके बाद ये पोस्ट ख़त्म कर दिया गया। पूर्ति राजा गोपालाचारी जो इंडियन था और ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल और लास्ट गवर्नर जनरल, दोनों इसको बता सकते हो। और ब्रिटिश लोग था, माउंटबेटन था लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था, और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश के हिसाब से ये था। ओके, तो ये इसमें से कितना क्वेश्चन आ सकता है और इसको कैसे याद रखना है वो तो इसमें क्या देखिए, इसमें ओनली ये आ सकता है जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, लास्ट कौन था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, लास्ट कौन था, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट कौन था, लास्ट कौन था, वाइसरॉय ऑफ इंडिया लास्ट कौन था, फर्स्ट कौन था। तो इसमें करीबन 4 पोस्ट आ रहा है, जिसमें से लास्ट कौन है, फर्स्ट कौन है, और इंडिया का कौन फर्स्ट था, इंडिया का कौन लास्ट था, ब्रिटिश का कौन फर्स्ट था, ब्रिटिश का कौन लास्ट था, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं एक चार्ट बना के दिखा दिया हूँ किसमें कौन था। ओके, तो पोस्ट फर्स्ट लास्ट, पोस्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल में फर्स्ट था रॉबर्ट क्लाइव और लास्ट था वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब स्टार्ट हुआ, हेस्टिंग्स रह गया, वही हेस्टिंग्स यहाँ पे रह गया है, लेकिन उसका पोस्ट चेंज हो गया, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया। ओके, फर्स्ट वॉरेन हेस्टिंग, लास्ट में कौन आया, विलियम बेंटिक आया है लास्ट में। और गवर्नर जनरल फिर इंडिया जब आया है वही बेंटिक था। ओके, उसके बाद लास्ट में चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था यहाँ पे चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी आ गया था, तो चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी। और वाइसरॉय ऑफ इंडिया बीच में आया था, एक लॉर्ड कैनिंग था फर्स्ट, और लास्ट में था लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, तो ये चार्ट है, ये चार्ट आप याद पूरा रखोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आना ही आना है। तो ये चार्ट मैं बता के समझा दिया, पूरा स्टोरी बता के, इसमें भी आपको याद अगर नहीं रहता है तो एक टिक से है यहाँ पे, अब HBBCCM ये तो याद रह जाएगा, HBBCCM ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपको फर्स्ट और लास्ट का पता चल जाएगा। पहला देखिए, ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ये कभी नहीं पूछता है। ओके, कभी पूछ भी लिया तो इसको याद रखिए, रॉबर्ट क्लाइव पहले आया था, वो याद रख लीजिए जो सिपाही विद्रोह के टाइम। और ये बीच का जो है इसको हम लोगों को याद रखना है। ओके, तो पहला आ रहा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसमें फर्स्ट कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स का H, लास्ट कौन था, विलियम बेंटिक का B, HB हो गया। फिर ये खत्म हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल खत्म हो गया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया, इसका फर्स्ट कौन था, विलियम बेंटिक, वही था फर्स्ट, तो बेंटिक का B। और इसका लास्ट कौन था, चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी का C यहाँ पे। ओके, और ये आ राजा वाइसरॉय ऑफ इंडिया, तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया जो था फर्स्ट था लॉर्ड कैनिंग, तो C फॉर कैनिंग, और लास्ट कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन का M। ओके, तो इसे ऐसे याद रखना HBBCCM। तो ठीक है, थैंक यू। चलिए फिर एक वीडियो के साथ मैं हाजिर रहूँगा। ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए कि क्या गलती रहा है और कौन सा वीडियो आपको चाहिए ट्रिक्स में, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को।